बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रखने वाले हैं आप, तो लास्ट जरूर तक बने रहें। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न पहला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। क्या है यकृत? क्या हो चुका यकृत? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। ऑप्शन नंबर बी को आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, रक्त में ऑक्सीजन किसके करा है? रक्त में करा रहा है। रक्त में ऑक्सीजन किस प्रोटीन द्वारा ले जाई जाती है? किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन द्वारा। किसके? हीमोग्लोबिन द्वारा। किसके? हीमोग्लोबिन के द्वारा ले जाती है। रक्त में ऑक्सीजन किस प्रोटीन के द्वारा ले जाती है? तो हीमोग्लोबिन का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करा है, मानव शरीर में रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। पादप में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पादप में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। पादप में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। क्या है? त्वचा। क्या है? त्वचा। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करा है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका की आयु कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन का होता है। आरबीसी क्या होता है? आरबीसी का होता है 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? 3 से 4 दिन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। करा है, पतियों में गैस विनिमय के मुख्य रूप से कौन से भाग होते हैं? तो कौन सा होता है? अस्थोमा। पतियों में गैस विनिमय के लिए मुख्य रूप से कौन सा भाग होता है? तो अस्थोमा। अस्थोमा एक को ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा? 8, हृदय कितने कक्ष के होते हैं? हृदय कितने कक्ष के होते हैं? देखिए मानव में हृदय 4 कक्ष। कितना होता है? 2 निलय, 2 आलिंद। मेढक में 3 कक्ष होते हैं, 2 गो आलिंद, एगो निलय होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। मानव शरीर की किस अंग का कार्य भोजन को पचाने में करता है? तो कौन सा? पेट। कौन सा? पेट। सी को आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग का कार्य भोजन को पचाना का कार्य करता है? तो कौन सा? पेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबा हड्डी कौन सा है? फेमर यानी जांग की। फेमर यानी जांग खड़ी होता है। चलिए सबसे छोटा कान की स्टेपिज हड्डी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक नंबर कॉल ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, मनुष्य में रक्त कोशिकाएं मनुष्य में रक्त समूह की मतलब कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। कौन सा होता है रक्त समूह? ओ, ए, बी और ए बी। इसका खोज किसने किया था? कॉल एस्टिनर ने क्या था? इसका के 2 वैज्ञानिक नाम मिलकर क्या था? ए बी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 13, आयोडीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आयोडीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रोटीन के लिए। किसके लिए किया जाता है? तो प्रोटीन के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। ऑप्शन नंबर बी को आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। मानव शरीर में श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा। मानव शरीर में श्वसन अंग का मुख्य अंग कौन सा होता है? फेफड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। है, कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो कौन सा है? कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। क्या जो कार्बोहाइड्रेट। क्या जो ऑप्शन नंबर सी को आंसर हो जाएंगे। इसलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17,
कह रहा है मानव शरीर में हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? तो ग्रंथि में। कहाँ होता है? ग्रंथि में। कहाँ होता है? ग्रंथि में। मानव शरीर में हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? तो ग्रंथि में। कहाँ होता है? ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। कह रहा है गुर्दा शरीर से, कह रहा है गुर्दा शरीर से क्या निकालता है? क्या निकालता है? अवशिष्ट पदार्थ। क्या निकालता है? अवशिष्ट पदार्थ निकालता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रतिरक्षी तंत्र का हिस्सा है? प्रतिरक्षी तंत्र का हिस्सा क्या है? क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षी 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 तंत्र। प्रतिरक्षी तंत्र का हिस्सा क्या हो जाएगा? थाइमस ग्रंथि। कौन सा? थाइमस ग्रंथि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन सी गैस होती है? प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। मानव सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? कान के स्टेप पे सजी होता है। क्या? कान की सबसे हड्डी को और कान की बाहरी हड्डी को क्या होता है? कान पल्लव कहते हैं। चलिए जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। रक्त के सफेद कोशिका का मुख्य घटक क्या है? रोगाणुओं से लड़ना। WBC का काम क्या है? रोगाणुओं से लड़ना। व्हाइट ब्लड सेल काम क्या? रोगाणुओं से डरना, मतलब लड़ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। कह रहा है मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिका किस प्रकार की होती है? तो किस प्रकार की होती है? तो आप सभी इस आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए आज के लिए तक तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेकर जय हिंद, जय भारत।